We are just going to begin the session, everybody. This is the first session that we call workshop for Think in English program. The name itself suggests that today you will be thinking in English without using any grammatical pattern or rules. So what are the expectations that you need to set from here? The first thing, everybody, we will cover one topic today without getting into any grammar rule. किसी भी grammar rule के अंदर जाए बिना हम पूरा एक टॉपिक करने वाले हैं जिससे आप उसे कभी भी नहीं भूलोगे, जिस तरीके से आपने हिंदी को सीखा है. सेकेंड थिंग, वी विल डिस्कस अबाउट द इजी वे टू यूज वोकैबुलरी, सो आप उसे नहीं भूलो. थर्ड थिंग, वी विल डिस्कस दैट हाउ यू विल बिकम कॉन्फिडेंट इन दिस लैंग्वेज. दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट वी विल कवर टुडे. So the first thing, everybody, those who do not know me, so I just want to give a very brief information about me. Is that first thing, my full name is, everybody, I'm Tushar Trivedi. I have been conducting such webinars from 2020. It's been more than 3 years. Currently, I have 700 plus students in my live program, and I have helped 3,500 students from my webinars. I have written a book as well by the name You Never Fail. Currently, those who are my students, they are from Indian Army, Doctor, Air India, Bank of America, and other places. And like, I love to meet new people. The few pictures that I have recently attended. विद दिस आई गाइड कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल. जो लोग कॉलेज में, एवरीबडी, हम उन्हें भी गाइड करते हैं. रिसेंटली एक नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, वहां पे मेरा टॉक हुआ था. सो फ्यू पिक्चर्स फ्रॉम देयर. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज पर्सनली आई फील दैट बिफोर गेटिंग इन टू एनी प्रोसेस, कोई भी चीज के अंदर जाने से पहले हमारा माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है. अगर हम कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, किसी एक लेवल में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इफ यू डू नॉट हैव द राइट माइंडसेट, आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे. सो मेनी टाइम्स वी फील दैट कि जो लोग कर लेते हैं वो स्पेशल रहते हैं. इट इज नॉट द केस, एवरीबडी. आई वॉज जस्ट लाइक यू. मैं भी आपकी तरह कभी ना कभी स्टूडेंट रहा था. मैं भी शाय था. आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट. बोलना नहीं आता था, बड़ा डर लगता था मुझे. लोगों को फेस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. द थिंग, सभी को डर लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है. बट द थिंग, वन थिंग वॉज फॉर श्योर, वॉज दैट आई वॉन्टेड टू चेंज माई लाइफ. मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता था, स्पेशली फॉर माई पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है मुझे इस लेवल पे लाने के लिए. सो द थिंग इज दैट अगर हम कोई काम किसी के लिए करते तो हमें डजेंट मैटर कि हम कितना हार्ड वर्क करें, हमें रिजल्ट्स हमेशा अच्छे मिलते हैं. डू यू अग्री, यस और नो? सो अगर आप किसी के लिए काम करोगे, स्पेशली फॉर योर पेरेंट्स, आप कितनी भी डिफिकल्टी क्यों ना, यू कैन ओवरकम देम वेरी इजिली. Many times, many of you say that कि सर मेरे पास सपोर्ट नहीं है. आई डेंट हैव सपोर्ट. ग्रामर कंफ्यूजिंग थी फॉर मी एज वेल, बट आज नहीं रहेगी, बिलीव मी, इट्स माई गारंटी. हिंदी ट्रांसलेशन हमारे लिए वर्क नहीं करता. समटाइम इट वर्क, समटाइम इट डजंट. विल डिस्कस अबाउट द सेम थिंग एज वेल. कोई मुझे भी गाइड करने वाला नहीं था. लाइक यू ऑलवेज से कि सर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है. यूट्यूब से सारी चीजें होती नहीं है. बहुत बार हम पढ़ लेते हैं, बट जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर्स हमें मिलते नहीं है. सो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. अच्छा, एक बात बताओ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया हूं, कि अगर ये रीजंस हो जाते अगर ठीक तो मैं सीख जाता? इज देयर समवन जिनको फील होता है लाइक हिंदी मीडियम मेरा बैकग्राउंड रहा है, या स्कूलिंग प्रॉपर नहीं हुई, या मुझे एनवायरमेंट नहीं मिला, ये सारी चीजें मिल जाती तो मैं आज बहुत अच्छा हो जाता है ना? प्लीज गो ऑन, हरी अप. और जो लोग लेट आए, प्लीज डू टाइप योर नेम एंड नंबर. यू जस्ट नीड टू कीप वन पॉइंट इन योर माइंड, एवरीबडी. इट वॉज नॉट योर फॉल्ट. अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, या पहले इन्वायरमेंट नहीं मिला, या कोई भी चीजें नहीं हुई है, अगर हम कोई चीज नहीं सीखे अभी तक, सो हमारी गलती नहीं थी. बट द थिंग इज दैट जब हमें पता चल चुका है कि हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टिल वी डू नॉट वर्क हार्ड, फिर हमारी ही गलती है. अगर हमें पता है कि हमें ये चीज सीखना है, पहले नहीं हुई, इट्स ओके. बट अगर हम अब भी मेहनत नहीं करेंगे, सो वो फिर हमारी गलती रहेगी. डू यू अग्री, यस और नो? कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? जो लोग लेट आए, प्लीज डू टाइप योर नेम एंड नंबर. ओके. सो कितने लोग हैं यहाँ पे जो डायरेक्टली इंग्लिश में बोलना चाहते हैं विदाउट यूजिंग एनी ट्रांसलेशन मेथड? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश विदाउट गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन मेथड? देयर आर मैनी. ओके. सो वन मोर क्वेश्चन दैट आई हैव. इट मीन्स अगर आप डायरेक्टली बोलना चाहते हो तो इसके पीछे रीजन ये है
कि आप अभी हिंदी ट्रांसलेशन यूज करते हो, एम आई करेक्ट? दैट यू यूज हिंदी ट्रांसलेशन, you have Hindi sentences, you try to remember the formula that you have to use to frame your sentence, and then आप उससे बनाते हो. But my question to you is that बन भी जाते हैं everybody, ऐसा नहीं है कि हिंदी ट्रांसलेशन से sentences नहीं बनते हैं. You are able to frame your sentences, that's why you have been using that method since your childhood. But I just want to ask you one thing, Sadak. Does the Hindi translation method always work? Does it help you always? Yes or no? क्या ये हमेशा मदद करता है? Kaju is saying no. Vamshi is saying no. Hari, what about others? Does it help always? Aisha is saying no. And especially, you know what? When it doesn't help, ये कब काम नहीं करता है? जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है. Am I correct? Because at that time you just go blank. Mind में कुछ आ ही नहीं रहा है. याद कर नहीं पा रहे हैं, फॉर्मूला याद आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलना है, क्योंकि हम घबरा चुके हैं. When you are in need, suppose when you have to talk to your teacher or you are in your interview, when you have to narrate something, at that time you do not know how to narrate that thing, whatever the views that you have in your mind. So इन चीजों को लेके आज हम कवर करने वाले हैं. हैव यू एवर थॉट कि हिंदी ट्रांसलेशन हमेशा वर्क क्यों नहीं करता? कभी काम करता, कभी नहीं करता. किसी ने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज कभी वर्क कर रही है, कभी नहीं कर रही है? ये क्या बात हुई? जानना चाहोगे आज? डू यू वांट टू नो दैट? यस और नो? कितने लोग जस्ट टाइप कैन ओ डब्ल्यू, दैट इज आर आई वांट टू नो. जस्ट टाइप कैन ओ डब्ल्यू कि सर आई वांट टू नो. बिकॉज once you have understood that thing, you will never repeat your mistake again in your entire life. अगर एक बार वो चीज समझ में आ गई तो आप कभी भी वो मिस्टेक दोबारा दोहराने नहीं वाले. दैट्स माय गारंटी. फैंटास्टिक. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, बिकॉज चीजों को प्रैक्टिकल रखने से ही चीजें हमें रियल में समझ में आती है. द थिंग इज दैट यू हैव बीन यूजिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट सिंस चाइल्डहुड. दैट व्हाट आई पर्सनली फील. दैट एम आई करेक्ट? इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट हम ट्रीट करते आ रहे. इतना सब्जेक्ट है, पढ़ के खत्म कर दिया, क्वेश्चन आंसर लिख दिया, दैट्स एनफ. When I translate, I am not able to speak fluently. I totally agree with you, Sadak. We'll discuss that thing as well. So what I am going to do right now, I will play a scene of a movie in front of you. एक movie का एक scene मैं आपके सामने play करने वाला हूँ. What you need to do, first you will watch that scene in Hindi. एक बार आप उस scene को हिंदी में देखोगे, same scene एक बार आप इंग्लिश में देखोगे. Are you ready for the same? आपको automatically एक difference समझ में आएगा, और उसी difference को foundation बना के आज की class हम आगे continue करेंगे. Are you ready for the same? Just type ready, READY inside the chat box. And once again, those who joined us late, it's my humble request to them, please do type your name and number inside the chat box. That's great then, guys. So just give me a minute. Okay. Is the screen visible? The new screen, everybody? Is it visible to you properly? A scene of a car. I hope you can see. Fantastic. Just going to play it. Just watch it. Nothing else that you have to do right now. As well as you have to listen. ठीक है? सुनना भी है. So, टकली के लिए नए नए तोहफे खरीदेंगे. कान खोल के सुन लो लड़के, अगर खुराफात की तूने तो देख लेना, एक हफ्ते तक तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा. चल अंदर. Did you listen to that dialogue? कान खोल के सुन लो लड़के, अगर तुमने खुराफात की तो देख लेना, एक हफ्ते तक तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा. कितने लोगों ने डायलॉग सुना? प्लीज डू लेट मी नो. जस्ट टाइप आई इनसाइड द चैट बॉक्स. Okay, let's do some work here. I will definitely help you over there. But the thing is that it doesn't matter. Personally, I feel that whether you are from Hindi medium background or English medium, it doesn't matter. थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सभी बचपन से पढ़ के आए हैं. एम आई करेक्ट? ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने कभी भी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं होगी. इवन आप जो डिवाइस यूज करते हो, 90% दे आर इन इंग्लिश. So whatever the action that you perform in your whole day, maximum that you perform them in English. So the thing is that just give it a try everybody. एक बार ट्राई करो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कान खोल के सुन लो. मैं सिखाऊंगा, बट क्या होगा, एक बार जब आप गलती कर लोगे ना, तो वो गलती की वजह से वो चीज आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली है. सो दैट्स व्हाई जस्ट गिव इट अ ट्राई. कान खोल के सुन लो लड़के. हाउ कैन यू से इट इन इंग्लिश? जस्ट एंड बिलीव मी, जब आप इसे इंग्लिश में सुनोगे ना, बहुत मजा आने वाला है. सो जस्ट गिव इट अ ट्राई. एक बार गलती करके देखो, वो जो माइंड में लिखो आपका मैसेज, मेरे अलावा वैसे भी किसी को दिखेगा नहीं. हाँ, मैं रीड कर रहा हूँ आपके आंसर्स पर्सनली. गो ऑन. कान खोल के सुन लो लड़के. ओपन योर ईयर्स. चलो ठीक है, एक आंसर.
Open your ears and listen carefully. ठीक है. Go on, hurry up everybody. I'm reading your answers. Listen, boy. Okay. Open your ears. Listen carefully, boy. Open your ears and listen. Okay. Go on. I'm reading your answers. Listen to me, boy. चलो ठीक है. Listen carefully to me, boy. Okay. Go on. Go on. And listen carefully, boy. Okay. Go on. Open your ears and listen, boy. ठीक है. मैं सभी के आंसर्स यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, everybody. Okay. I have got many answers so far. What do you say? Should I play it in English right now? एक बार इसे मैं इंग्लिश में प्ले करूं to check whether the sentence that you typed was that right or wrong. Go on. Okay, guys. So I'm enabling subtitles as well. So अगर आपको एक्सेंट समझ में नहीं आए तो एटलीस्ट आप नीचे जो लिखा आएगा, जो सबटाइटल्स रहेंगे, आप उसे रीड कर लेना तो आपको समझ में आएगा. एक्सीलेंट स्वाति, आई थिंक, बट आपके स्पेलिंग गलत है. ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई स्वाति, रटना नहीं है. I'm warning you now, boy. Can you read it, everybody? I am warning you now, boy. कितने लोग इसे पढ़ पा रहे हैं? Just type I. I am warning you now, boy. Now, please do let me know, are they the same? The sentence that you thought, now the sentence that you are reading, are they the same or different? जो सेंटेंस आपने मन में सोचा था या लिखा था और जो सेंटेंस अब आप पढ़ रहे हो या आपने जो सुना है, आर दे द सेम और डिफरेंट? बहुत अलग हो गए? They are totally different. This is the reason many times you are able to speak in English, but you always have fear whether I am right or wrong. इसी वजह से इंग्लिश बोल भी लेते हो बट वो डर नहीं जा रहा मन में से सही है या गलत है ना? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर थॉट? यू नो व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट, एवरीबॉडी? एक चीज अगर आप थोड़ा सा टाइम देके सोचोगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगी, ह्यूमन बींग्स ने लैंग्वेज को बनाया क्यों है. जैसा आप महसूस कर रहे हो वही चीज सामने वाले को समझा पाओ, सामने वाला भी वैसा ही महसूस कर पाए, तो आपके और उसके बीच में कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा और आप अपनी बात को रख पाओगे. डू यू अग्री? दैट इज द सोल रीजन टू फ्रेम अ लैंग्वेज. कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? प्लीज डू लेट मी नो वेदर यू अग्री और नॉट विद दिस पॉइंट कि लैंग्वेज को बनाया गया अपने इमोशन सामने वाले तक पहुंचा पाए. बट होता क्या है एवरीबडी, आप सारी लैंग्वेज, जैसे हिंदी एवरीबडी आप फील करते हो, जैसा महसूस करते हो वर्ड के फॉर्म में समझा देते हो. मराठी आप फील करते हो अगर आप बोलते हो तो. गुजराती आप फील करते हो आप बोल पाते हो तो. बट द थिंग इज दैट जब इंग्लिश की बात आती है एवरीबडी, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, यू डू नॉट फील एनीथिंग. एम आई करेक्ट? कुछ भी फील नहीं होता, सिर्फ पूरा फोकस रहता है रटी हुई चीजों पे. अच्छा, इसको इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं. तो क्या हुआ, आपने अपने मन में ये चीज सोची और उसको लेके एक वर्ड बना के बोल दिया. बट द थिंग इज दैट आपको उन वर्ड्स की फीलिंग नहीं है, आपने उन्हें रट रखा है. एम आई करेक्ट? तो जब आप उसे बोल रहे हो तो आपको ये गारंटी नहीं है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है उन वर्ड्स को लेके, क्योंकि आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग और डीप इमोशंस नहीं है उस लैंग्वेज में. एम आई करेक्ट? इसलिए आप बोलते तो, बट आपको ये डाउट रहता है कि मैंने जो बोला है इसका सामने वाला क्या मीनिंग निकालेगा ये मुझे नहीं पता है, तो वो सही गया है गलत गया है, ये डर हमेशा बना रहता है. एम आई करेक्ट एवरीबडी? कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि मैनी टाइम्स यू आर एबल टू स्पीक बट यू डू नॉट नो कि सामने वाला क्या समझ रहा है. जब तक हमें ये चीज पता नहीं रहेगी सामने वाला क्या समझ रहा है, डर हमेशा बना रहेगा. दैट्स द सिंपल फैक्ट. तो लैंग्वेज को फील करना चालू करो रेदर देन ट्रांसलेशन. ये डायलॉग कैसे बना है मैं आज लास्ट में समझाऊंगा क्लास में, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया है. अब इस डायलॉग को समझाने के लिए पहले मुझे आपको पढ़ाना होगा, उसके बाद इस डायलॉग को आप इजीली समझ पाओगे. आर यू रेडी? यू डू नॉट, या मेनली, बट इन द केस ऑफ इंग्लिश यू डू नॉट डू सो. काजू, should we move on everybody? Just type ready. By the way, how's the josh everybody? Is it high? How's the josh? Is it high? HIGH. Fantastic. That's great then. So we are going to take one topic today. मैं एक टॉपिक का नाम आपको नहीं बताने वाला हूं, ठीक है? द रीजन बिहाइंड दैट, आपका मेन फोकस है सिर्फ समझना. जैसे आप चीजों को समझोगे टॉपिक का नाम अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है? आपको सिर्फ महसूस करना है. व्हाट यू हैव टू डू,
यू हैव टू जस्ट फील। अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीख गए, नथिंग एल्स यू वांट। ठीक है, वंस अगेन जितने लोग लेट आए प्लीज डू टाइप योर नेम एंड नंबर इनसाइड द चैट बॉक्स, क्योंकि मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पे अभी किसी एडमिन ने ज्वाइन किया है, उन्होंने लिखा हाय सर बट मुझे आपका नाम नहीं पता है। सो प्लीज डू टाइप योर नेम एंड नंबर एवरीबडी, सो कैन आई कैन कॉल यू बाय योर नेम। प्लीज डू टाइप योर नेम एंड नंबर इनसाइड द चैट बॉक्स। ओके, सो जस्ट फील देन स्पीक। सबसे पहले हम बिल्ड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट एवरीबडी। रवि कुमार, ओके रवि, योर नंबर एज वेल प्लीज इनसाइड द चैट बॉक्स। So the thing is that everybody, please listen to me very carefully and start feeling whatever the question that I will ask you. So my question to you is that everybody, the time right now that is 17 past 8, 8:17 हो रहे हैं, आप घड़ी में खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, one thing is for sure, this is your first session, ये आज आपका पहला सेशन है। Before that you haven't attended any of my session. So the thing is that suppose आप रोजाना कुछ ना कुछ तो 8 बजे करते हो, am I correct? अगर आज ये क्लास नहीं होती तब भी आप कुछ करते आज 8 बजे, डू यू अग्री, यस और नो? डिड यू डू समथिंग एट 8? जरा आंखें बंद करके जरा 8 बजे के बारे में सोचो, पिक्चराइज करो सीन को कि देखो अगर आज क्लास थी तो आपने क्या करा, फोन उठाया और क्लास ज्वाइन कर ली। इफ आई डिडंट कंडक्ट दिस सेशन टुडे, अगर आज 8 बजे ये सेशन नहीं होता तो आज आज आप 8 बजे क्या करते? जरा आंखें बंद करके एक बार उसको पिक्चराइज कर लो अपनी आंखों में, लाइक एक मूवी देखते हो ना, ऐसे वो सीन को देख लो। जो भी सीन दिखे, इट कुड बी एनी वर्क, इट कुड बी बिग, इट कुड बी स्मॉल, बट जो भी आपके माइंड में आया जरा उसे चैट बॉक्स में मेंशन कर देना। काजू इज सेइंग ओवर थिंकिंग, वॉच आईपीएल, हरी अप एवरीबॉडी, प्लीज डू लेट मी नो आज आप 8 बजे क्या करते? लिसनिंग टू म्यूजिक। शुभांशी, अपन है ना लिसन के बाद हमेशा टू लगाते हैं, क्योंकि हमें सोर्स बताना जरूरी है कि हम कहां से चीजों को क्या सुन रहे हैं, वो रिलेशन दिखाने के लिए। तो लिसन के बाद हमेशा टू आता है, लिसनिंग टू म्यूजिक या लिसन सम म्यूजिक, ऐसे लिखो फिर। कुकिंग, गो ऑन, हरी अप एवरीबॉडी ऑन फेसबुक, वेरी गुड अनु। वॉचिंग रील्स, गुड 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 गुड। अकाउंटिंग क्वेश्चंस, कुकिंग, वॉच टीवी, यूज इंस्टाग्राम, फैंटास्टिक। प्लेइंग गेम्स, ओके रवि सिंह प्लेइंग गेम्स, गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? आंखें बंद करके एक बार इमेजिन कर लो, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स दैट यू हैव टू डू। क्योंकि अगर इमेजिन करोगे तो सेम चीजों को आप और भी चीजें इमेजिन कर पाओगे सेम फ्रेम में। सो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड योर न्यूरॉन्स इन योर माइंड। लर्निंग न्यू स्किल्स, वेरी गुड। व्हाट कुड बी द स्किल, निकी प्लीज डू मेंशन दैट स्किल। Watching YouTube videos, sleeping, okay. Watching match live, good. Oppo, आपका नाम क्या है? What's your name? Oppo CPH2427, what's your name? Watching match live that you wrote just now. And Vivo 1906, आपका नाम क्या आपने लिखा है? Sleeping. Prince, okay. This one is Prince. और Vivo 1906, आपका नाम क्या है? Digital marketing like Facebook ads, very good Nikki, fantastic. राजकुमार, ओके रवि कुमार, राजकुमार एंड प्रिंस, ओके 3। देखो अब एक चीज सोचना ध्यान से और समझने की कोशिश करना, व्हाट आई डिड राइट नाउ। मैंने आपसे क्या पूछा कि अगर आज 8 बजे सेशन नहीं होता तो आप क्या करते हैं? एम आई करेक्ट? यही क्वेश्चन था मेरा, यस नो? इफ आई डिडंट कंडक्ट दिस सेशन तो आप क्या करते? देखो मैं आपको समय में पीछे ले गया थोड़ा सा, आई जस्ट टुक यू बैक इन टाइम, आपके ख्यालों में ले गया। आप 8 बजे पे हो और आप ये सोच रहे हो कि अगर आज क्लास नहीं होती तो फिर मैं क्या करता? तो आप समय में पीछे जाने के बाद दोबारा आगे बढ़े, कोई एक्शन लिया आपने, कुछ करने के लिए आगे बढ़े हो, यस नो? जैसे किसी ने लगा कि सर क्लास नहीं होती तो मैं सो जाता, अगर क्लास नहीं होती तो मैं पढ़ने बैठ जाता, क्लास नहीं होती तो मैं एफबी एड सीखती, अगर क्लास नहीं होती तो मैं घूमने चले जाता, क्लास नहीं होता तो मैं रील्स स्क्रॉल करता, क्लास नहीं होता तो मैं मैच देखता। इट मीन्स यू आर गोइंग बैक इन टाइम एंड यू आर थिंकिंग समथिंग कि अगर ये चीज नहीं होती तो मैं उस टाइम पे ये काम करता जो किया नहीं है आपने, बट आप सिर्फ अपने मन में सोच रहे हो कि उस टाइम पे मैं ये काम करता। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? यही सोचा है आपने, दैट यू थॉट इन दिस मैनर ओनली। अब देखो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, आपने कुछ सोचा है, ठीक है, ये गलत है सदक। आपको हर एक चीज को समझना पड़ेगा।
आपका कॉन्सेप्ट सही है बट वो आई थिंक रटा हुआ है, दैट्स वाई आपने एक मिस्टेक कर दी है वहां पे। फीलिंग क्लियर है एवरीबडी? क्या सोचा आपने? सभी को फीलिंग क्लियर है? जस्ट टाइप सी। अभी इंग्लिश बोलना नहीं आता बट समझ में आ गया कि क्या सोचा है हमने? जस्ट टाइप सी इनसाइड द चैट बॉक्स। क्लियर है? अगर फीलिंग क्लियर है तो आपने क्या सोचा? समय में पीछे जाके सोच रहे हो कि मैं ये काम करता, दैट्स द फीलिंग जो अभी आपको फील हुआ है। टॉपिक का नाम पता ही नहीं है हमें। एवरीबडी, आपको सिर्फ अपनी फीलिंग्स को मास्टर करना है कि आप सोच क्या रहे हो, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज में रहोगे, किसी से बात करोगे, सिर्फ आपकी फीलिंग्स रहेगी, कोई टॉपिक का नाम रहने नहीं वाला है। अगर आपकी फीलिंग्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश में बोलोगे, नॉट अ बिग डील। तो देखो, एक चीज तो हो गई आई, क्योंकि खुद के बारे में बोल रहे हैं। जब भी अपन समय में पीछे रहते हैं एवरीबडी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अगर उस टाइम पे अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि मैं ये काम करता, इस फीलिंग को बोलते हैं एवरीबडी वुड। सिर्फ इतना सा सोचना है आपको। आई वुड वॉच रील्स, वेरी गुड वामशी। आई वुड वॉच रील्स। देखो आपने क्या सोचा, बाकी चीजें हटा दो। द थिंग इज दैट आई वुड कुक। जैसे आप समय में आगे जाते हो ना एवरीबडी, तो आप लोग विल यूज करते हो। सिमिलरली जब आप समय में पीछे हो और जैसे ही आपके माइंड में कोई थॉट आया कि मैं ये करता, अगर मैं करता आई, और जैसी फीलिंग आई आई वुड, ये इतनी चीज तो बोल दी, ये दो वर्ड्स तो फट से बोल दिया, लाइक मैंने आई वुड। अब देखो इसके बाद मैं यहां पे लगाता हूं ये डॉट 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 डॉट। दीज डॉट्स मीन्स यू हैव टू स्टॉप हियर। हिंदी में जाने की जरूरत नहीं, मैंने क्या बोला था, पिक्चराइज करना। समय में पीछे गए, खुद की बात हो रही, आई, जैसे ही फीलिंग आई कि कुछ करते, आई वुड, फट से बोल दिया एक्चुअली आई वुड। नाउ थिंक कि कर क्या रहे हो, अपने आप को करते हुए देखो उस सेक्शन में। आई वुड रीड समथिंग, आई वुड लर्न अ न्यू स्किल, आई वुड स्लीप, आई वुड talk to my friend like this. Please go on. I'm sorry, Nikki. I would watch TV. बाय द वे, आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपने पूरा सेशन अटेंड कर लिया ऐसे ही याद रह जाएगा वो। जस्ट थिंक दैट, अब देखो मैं अपनी बात कर रहा था, मैं ऐसा काम करता समय में, तो मैंने आई बोल दिया। मैं आदित्य की बात कर लेता हूं। जैसे सपोज करो, राज नहीं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अपन पापा की बात करते हैं। पापा अगर समय में पीछे जा रहे हैं, लाइक पापा क्या करते हैं, पापा मुझे कॉल करते हैं, पापा वुड कॉल मी। अगर वो यहाँ पे होते अभी, वो मुझे कॉल करते, पापा वुड कॉल मी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी आप सेंटेंस ले सकते हो जो आपके माइंड में है। समय में पीछे आके सोचो कौन इंसान क्या करता, लाइक दिस। आई वुड एंजॉय विथ माई फ्रेंड्स, वेरी गुड वामशी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं मैं। कितने लोग हैं जिनका कभी ना कभी एग्जाम में पेपर मिस हुआ है एवरीबडी? हैव यू एवर मिस्ड योर पेपर? मीन्स आप पूरा आंसर कंप्लीट नहीं कर पाए हो, टाइम कम पड़ गया हो, लास्ट के एक दो आंसर्स रह गए हो, लास्ट वाला आंसर पूरा नहीं लिख पाए हो, आधे ही लिखा हो, कॉपी आपसे ले ली गई हो। हैज इट एवर हैपेंड इन योर एंटायर लाइफ? तो ऐसे लिख सकते हो सृष्टि, आई वुड प्रिपेयर नोट्स। देखो हिंदी में मत जाओ, आई वुड प्रिपेयर नोट्स। मैं नोट्स लिखती मतलब मैं नोट्स बनाती, है ना सृष्टि? आई वुड प्रिपेयर नोट्स। हाँ। देखो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हाँ सर हमारा पेपर मिस हुआ है। पता है, जब भी आपका पेपर मिस होता है ना, व्हाट हैपेंस यूजुअली, आप डायरेक्टली अपने दोस्तों के पास जाके सबसे पहले पूछते हो तूने पूरा पेपर किया या नहीं किया। एम आई करेक्ट? डू यू डू सो? अपना छूट गया वो एक अलग बात है, बट पहले दोस्त से कंफर्म करते हैं कि उसका भी छूटा है या नहीं छूटा है। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि तूने पूरा पेपर कर लिया, रह गया है? ठीक है, अगर वो बोल देते छूट, उनका भी छूट गया, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हो। और अगर वो बोल देते हमने पूरा कर लिया, तो आप बोलते अरे यार मेरा भी हो जाता, सिर्फ 5 मिनट और मिल जाते यार, है ना? ऐसा कभी सोचा है आपने कि सिर्फ 5 मिनट और मिल जाते तो मैं अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर लेता? देखो, इमेजिन करो, आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हुए हो, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, उसको दोस्त को बोलते हुए क्या बोल रहे हो, समय में पीछे जा रहे हो एग्जामिनेशन के टाइम पे, कि उस टाइम पे जब आप आंसर लिख रहे थे, अगर उस टाइम पे 5 मिनट और मिल जाते तो उसके बाद क्या करते? आई वुड फिनिश माई आंसर। मैं अपना आंसर पूरा फिनिश कर देता। क्या नहीं से? जैसे ही समय में पीछे जाके फीलिंग आई कि कोई भी काम करते, आई वुड। अगर तुम करते, यू वुड। हम लोग करते, वी वुड। पापा करते, पापा वुड। मम्मा करती, मम्मा वुड। दी करती, दी वुड। आपके दोस्त का नाम है राहुल वुड। जो भी इंसान समय में आप सोच रहे हो कि वो इंसान ऐसा करता, उसका नाम और वुड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई? जस्ट टाइप CLEAR इनसाइड द चैट बॉक्स।
Anu is saying clear, Rohan is saying clear. That's great. Then hurry up everybody. Is the topic clear to you? समय में पीछे जाके सिर्फ सोचो कौन इंसान क्या काम करता। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ एवरीबॉडी। अगर आज ये क्लास नहीं होती तो मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, आई हैव किंडल। इस पे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस पे हम किताबें पढ़ते हैं सो। तो अगर क्लास नहीं होती तो मैं अपनी ये बुक कंप्लीट करता। आई वुड रीड आई वुड रीड अ बुक। आप क्या करते? जरा सोचो जो माइंड में है। मुझे ना एक सेंटेंस आपकी तरफ से चाहिए जो आपके माइंड में हो। जो भी काम आप करते आपको जो फील हो रहा हो कभी का भी, प्लीज डू मेंशन दैट। जैसे कहीं पे घूमने गए हो तो आप सोच रहे हो कि यार मुझे ना थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मैं और फोटोज खींचता। आई वुड क्लिक सम पिक्चर्स। ट्रेन का टाइम हो रहा था, नहीं तो मैं वहां पे रुकता। आई वुड स्टे देयर। आई वुड वॉच रील्स। इंटरव्यू को इमेजिन कर लो अपने माइंड में। सपोज करो आप इंटरव्यू में बैठे हुए, वो कोई कंडीशंस आपको दे देते हैं कि सपोज करो अगर आप हमारी कंपनी में पहले से होते हो, काम करते हो, तो आप क्या करते हो? तो आप सोच रहे हो सर आई वुड, क्योंकि समय में पीछे जाके सोच रहे हो। दैट्स द सिंपल। आईएनजी नहीं आएगा वामशी। आई वुड चिट चैट। आई वुड डांस विद माई फ्रेंड। वेरी गुड। आई वुड प्ले गेम्स। वेरी गुड। आई वुड टॉक टू माई फ्रेंड। अच्छा, आई वुड कॉल माई फ्रेंड। वेरी गुड। आई वुड आईएनजी मत लगाओ। आईएनजी मत लगाओ वहां पे। आईएनजी क्यों नहीं आएगा? आने वाली क्लासेस में सिखा दूंगा। एवरीबडी वॉज दैट इजी फॉर यू? आसान था? आज क्लास खत्म होने के बाद सिर्फ बैठ के सोचना कितने काम आप करते। जैसे मामा मैं घर पे होता तो कपड़े उठा लेता। आई वुड कलेक्ट सम क्लोथ्स, या आई वुड कलेक्ट द क्लोथ्स जो आपने धोए थे। मैं घर रूम की सफाई कर देता अगर टाइम होता तो। आई वुड क्लीन माई रूम। मैं आज खाना बना देता। मम्मी आपकी तबीयत खराब है बट मैं था ही नहीं। आई वुड प्रिपेयर डिनर। इट कुड बी एनीथिंग। मुझे पता ही नहीं था पैसे जरूरी नहीं तो मैं पहले सेव कर लेता। आई वुड सेव सम मनी। मैं पहले अच्छे से पढ़ाई करता। आई वुड स्टडी इन अ बेटर वे। मैं उस स्किल्स को सीख लेता, उस स्किल को सीख लेता। आई वुड लर्न दैट स्किल। समय में कितना काम है जो आपने नहीं किया, आप सोचते हो कि मैं वो करता। आई वुड, दैट्स द सिंपल थिंग। आई वुड गो आउटसाइड। नो नीड टू यूज टू ओवर देयर रोहन। यहां तक क्लियर है एवरीबडी? हम आगे बढ़े। हाउ इज द जोश एवरीबडी नाउ? इज इट हाई? मजा आ रहा है पढ़ने में अब? अगर समझ गए तो डिड आई गिव यू एनी हिंदी सेंटेंस? क्या मैंने कोई हिंदी का सेंटेंस दिया है क्या आपको? बहुत मजा, थैंक यू सो मच। कि मैंने कोई रूल दिया है आपको कि रटो बेटा इसे? या हमने सिर्फ सोचा एवरीबडी 2 मिनट लगे? सपोज करो 2 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे, जीवन भर कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि जितने वर्ड चाहिए सारी वो के आ जाएगी। व्हाट एल्स यू नीड देन? यस सर, आई लाइक योर वे ऑफ टीचिंग। थैंक यू सो मच सदक, थैंक यू वेरी मच। यू नो व्हाट, देयर इज वन प्रॉब्लम इन इंग्लिश। पता है इंग्लिश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और उसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। जानना चाहते हो क्या है? पहले पता है वो प्रॉब्लम क्या है? डू यू नो व्हाट्स दैट प्रॉब्लम? काजू इज सेइंग यू आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच काजू। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट इंग्लिश के अंदर एक ही वर्ड मल्टीपल मीनिंग्स दे देता है। थैंक यू सो मच विशाल सर। बाय द वे व्हाट डू यू डू विशाल सर? आप क्या करते हैं? पता है इंग्लिश के अंदर एक प्रॉब्लम है, कितने लोगों ने नोटिस करा है कुड के साथ वुड के साथ, कि वर्ड एक ही मीनिंग बहुत सारे आ रहे हैं। टीचर, दैट्स ग्रेट। देन व्हाट डू यू टीच देन विशाल सर? Trivedi sir, here we don't fear about the learning English. That's great. Then thank you so much. Computer, fantastic sir. Okay guys. So कितने लोगों ने ये चीज नोटिस करी? जस्ट टाइप आई इनसाइड द चैट बॉक्स दैट सर इंग्लिश के अंदर एक ही वर्ड मल्टीपल मीनिंग्स दे देता है। व्हेन यू हैव मल्टीपल मीनिंग्स यू गेट कंफ्यूज कि मेरा ट्रांसलेशन कौन सा आ रहा है। मैं ये वाला मीनिंग निकालूं वर्ड का या ये वाला मीनिंग निकालूं? कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में, या मैं कौन सा कब यूज करूं? पता है
यू नो व्हाट, जैसे अभी मैंने आपको वुड सिखाया, ये मेन वुड है जिसके लिए वुड को बनाया गया था इंग्लिश के अंदर, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके मल्टीपल मीनिंग्स और आ चुके हैं। आपको पता है देयर आर 7 डिफरेंट यूजेस ऑफ वुड, 7 अलग अलग यूजेस ऑफ वुड के। जस्ट टाइप 7 इनसाइड द चैट बॉक्स तो माइंड में रह जाएगा डेफिनेटली काजू। बट वो है, ऐसा नहीं है, नहीं तो कोई भी इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं बनती, बट एक्चुअली क्या वो कभी फील नहीं किया गया। अभी जैसे वुड मैंने समझाया, समझ में आया ना एक बार में, उसको हिंदी में नहीं लिया तो अपन ने जितनी बार भी पीछे जाओगे और सोचोगे कोई काम करना, डायरेक्टली वुड लगा देना। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट ओवर देयर काजू। जस्ट टाइप 7 इनसाइड द चैट बॉक्स, आपको याद रहेगा वुड के 7 अलग अलग यूजेस है एवरीबॉडी। देयर आर 7 डिफरेंट यूजेस ऑफ वुड। वी हैव लर्नड ओनली वन राइट नाउ। जितना टाइम रहेगा उस हिसाब से अपन देखेंगे और भी सीखने के लिए एनर्जी है या नहीं है। डू यू हैव एनर्जी टू लर्न मोर? दैट्स ग्रेट, देन मूविंग ऑन। अब देखो क्या करना, लाइक ऑलवेज जस्ट थिंक एवरीबॉडी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नाम नहीं बताया था कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इट डजेंट मैटर। बट द थिंग, सिर्फ माइंड में फीलिंग्स रखो, और जो फीलिंग आए उसको अगर वर्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना आता, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप जो फील कर रहे हो वर्ड्स को डायरेक्टली आपकी फीलिंग से अटैच करो, नथिंग एल्स दैट यू नीड। तो सेकंड फीलिंग पे कमांड करते हैं अपन। रेडी हो फॉर द सेकंड? दैट्स ग्रेट। चलो, सेकंड फीलिंग इज लाइक दैट एवरीबॉडी। देखो मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, ठीक है? सो यू कुड रिलेट इट वेरी इजिली विथ माई स्टोरी। सो आप अपनी स्टोरी में इसको कनेक्ट कर लेना, ठीक है? फैंटास्टिक गाइस, सुनाओ। द फीलिंग इज लाइक दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको पता है मेरे कुछ दोस्त हैं, लाइक मेरे दो दोस्तों की बात बताता हूं। मेरा एक फ्रेंड है निखिल, एक फ्रेंड है राहुल। दे आर माई फ्रेंड्स लाइक दिस। सो बहुत सारे दोस्त हैं वैसे तो, बट नॉर्मली क्या होता है हम लोग रात को मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो एक पर्टिकुलर एक एनेक्डोट है, एनेक्डोट का मतलब होता है एक किस्सा, एक तरीके से एक पर्टिकुलर याद है, एक एनेक्डोट है, वो बताता हूँ मैं आपको। सो एनेक्डोट इस तरीके से हमारा एवरीबडी, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं राहुल निखिल एंड ऑल, वी वर जस्ट ऑल टॉकिंग टू ईच अदर। सो देन सडनली निखिल सेड टू राहुल कि राहुल यार, जैसे अभी अपन रोज रात को मिल रहे हैं ना, नेक्स्ट वीक से अपन मिल नहीं पाएंगे ऐसे, अगले हफ्ते से अपन ऐसे रेगुलरली मिल नहीं पाएंगे। तो नॉर्मली उसका पूछना हो गया, क्यों तू कहीं जा रहा है क्या? लाइक इट वॉज हिज जस्ट जनरल क्वेश्चन कि तू कहीं जा रहा है क्या? उसने बोला कि हाँ यार मैं जा रहा हूँ। अब देखो उसने वो कहाँ जा रहा है ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा बैक में आता हूँ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। लाइक जो फ्रेंड निखिल है ना, जिसने ये बोला है कि दैट मैं कहीं जा रहा हूँ, एवरीबडी वो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वेर एज जो मेरा दूसरा फ्रेंड है जिसने पूछा है कि तू कहाँ जा रहा है, वो एक नॉर्मल एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है। बट एवरीबडी दोस्त दोस्त होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आज के कॉन्टेक्स्ट के लिए जरूरी इसलिए। सो द केस इज लाइक दैट, निखिल ने बोला कि यार एक्चुअली थोड़ा सा पापा के बिजनेस का वर्क है, तो उसी के लिए वीजा की प्रोसेस चालू हो गई है। उन्होंने बोला है थोड़ा सा काम है, तो नेक्स्ट वीक में है ना जापान के लिए निकल जाऊंगा। ही सेड अगला जो हफ्ता है मैं जापान के लिए जा रहा हूँ, जापान जा रहा हूँ लाइक दिस। सो जब राहुल ने ये बात सुनी तो उसे अच्छा भी लगा। देन ही सेड कि यार बढ़िया यार निखिल, एटलीस्ट तू घूम तो रहा है। बट जापान एक ऐसी कंट्री यार कि मैं भी उसे देखना चाहूंगा, मतलब हुआ ना तो एक बार मैं भी जापान जाऊंगा, ये राहुल ने बोला था निखिल को। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे दो लोग हैं, निखिल एंड राहुल, दोनों ने एक ही बात बोली कि मैं जापान जाऊंगा, बट पता है इनकी इंग्लिश बदल जाएगी यहाँ पे। क्यों? जब निखिल बोलेगा मैं जापान जाऊंगा, ही विल से आई विल गो टू जापान। वेयर एस जब राहुल बोलेगा, वो बोलेगा आई वुड गो टू जापान। अब देखो दोनों का सेंटेंसेस तो बिल्कुल सेम है हिंदी के, बट द इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट। नाउ डू यू वांट टू नो द रीजन बिहाइंड दैट? जस्ट टाइप आई इनसाइड द चैट बॉक्स। तो डीप में डिराइव करेंगे ऐसा ना कि हिंद बस जस्ट सिंपली लास्ट का सेंटेंस देख लिया। देखो जब निखिल का बोलना हुआ कि मैं जापान जाऊंगा, उसका कंफर्म है एवरीबॉडी, उसकी वीजा की प्रोसेस चल रही है, उसके पास पैसे हैं, सारी चीजें कंफर्म है, एक रीजन है जाने के लिए, एक वजह है अपनी बात को रखने के लिए। तो जब भी आप आने वाले समय में कोई भी काम करते हो एवरीबॉडी, आप कोई भी काम करोगे, जैसे ये थॉट आया ना माइंड में कि कुछ करोगे, आई विल, बट वो कंफर्मेशन का थॉट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एवरीबॉडी,
मैं डेली रात को सोने से पहले एक बार मेडिटेट करता हूँ, 1 आवर में मेडिटेट करता हूँ, उसके बाद ही मैं सोता हूँ। लाइक आई विल मेडिटेट, ये फिक्स है ना, इसमें क्या डाउट है? आई विल मेडिटेट। बट जब हम बोलते हैं कि हम फ्यूचर में कोई काम करेंगे बट उसका कोई आधार नहीं रहता, सिर्फ मन में आया और आपने बोल दिया करूंगा, कंफर्म नहीं है। लाइक आई वुड वॉच अ मूवी, एक इमेजिनेशन है जो कि कंफर्म नहीं है। तो जैसे निखिल के केस में कंफर्म था आई विल गो टू जापान, बट राहुल के केस में कंफर्म नहीं था, सिर्फ एक ख्याल है कि अगर हुआ तो आई वुड गो टू जापान। समझ में आया एवरीबडी? तो मैं इसको एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा तो आपको डीप में अंदर तक फील हो जाएगा ये बॉडी में, इट्स माई गारंटी। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन आपसे रहेगा, रेडियो फॉर द सेकंड क्वेश्चन? वेरी गुड काजू। द सेकंड क्वेश्चन इज दैट एवरीबडी प्लीज डू टाइप योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम। अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखो जल्दी, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखो। वेरी गुड विशाल सर। सारिप त्यागी, ओके। संध्या, माही, प्रियंका, तृप्ति, आलोक, अभी, सारिका, ठीक है। गोन हरी अप योर बेस्ट फ्रेंड नेम। अच्छा, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है आप ही की सिटी में रहता है, बाहर रहता है? देयर माइट बी चांसेस, लाइक मेरा दोस्त एवरीबडी वो अमेरिका में रहता है, बॉस्टन में है वो, उधर शिफ्ट हो गया वो, उसकी एजुकेशन वगैरह वहीं से चल रही है। तो 2 साल में एक आध बार मिलना होता है हमारा, बट स्टिल ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो है तो है। ऐसा थोड़ा ना कि पास होने पे दोस्त होते हैं, अलग सिटी में कॉलेज में बाहर से दोस्त बनते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन को समझना और आंसर करना। क्या आप अपने दोस्त से आने वाले टाइम में मिलोगे? या सुनो, आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्या आप अपने प्रिय मित्र से आने वाले समय में मिलेंगे? कोई डाउट है क्या इसमें? लाइक एवरीबडी, मेरा दोस्त बहुत दूर है, मुझे टाइम नहीं पता है कब मिलूंगा मैं। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मिला हूं, अब नहीं पता 1 साल में मिलेंगे या 2 साल में मिलेंगे, ठीक है, बट मिलेंगे जरूर। वी विल मीट। कोई डाउट है क्या इसमें? आपको कोई डाउट है क्या अपने दोस्त से मिलने में? देखो मेरे केस में टाइम कंफर्म नहीं है, आपके केस में फिर भी बोल सकते हो सर 2-4 दिन में मिल लेंगे, ठीक है। लाइक मेरे केस में वो भी कंफर्म नहीं है, बट फिर भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे अंदर कंफर्मेशन तो है, बेस्ट फ्रेंड है, क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, वी विल मीट। बट सपोज अगर मैं आपके दोस्त के बारे में बात नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं कि हम हमारी बात करते हैं, कि इन पर्सन, जब कोई इंसान फिजिकली मिलता है तो उसे इंग्लिश में इन पर्सन बोलते हैं एवरीबडी, कि हम इन पर्सन मिलेंगे एक दिन। हम क्या बोल रहे हैं कि हम फिजिकली मिलेंगे एक दिन इन पर्सन। हमारे कितने चांसेस है इन पर्सन मिलने के? हाउ मेनी चांसेस आर देयर टू मीट फिजिकली इन पर्सन? हरी अप। 0.1, 0.2, 0.3? कैन आई से 1 और 2%? तो देखो हम बोल तो रहे हैं कि हम तो इंडिया में ही है, कि हम मिलेंगे, बट एकदम दिल में से नहीं आ रहा ना। बस बोल दिया कि फ्यूचर में कोई काम करेंगे, वी वुड, जो भी काम आप फ्यूचर में करोगे वी वुड मीट। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आई टोटली अग्री विथ यू अविनाश। मैं 800 में से 9-10 या ज्यादा से ज्यादा 11 लोगों से मिला हूंगा अभी तक, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं। वी वुड मीट, इट मीन्स कोई काम आप जो फ्यूचर में करोगे, लाइक आप बोलते हो मैं एक दिन मर्सिडीज खरीदूंगा, आई वुड बाय। कोई भी चीज लगा लो जो आपको लगाना है, अगर फिजिकली आपके माइंड में प्लान है, पैसा है, सब कुछ है, डन। अदरवाइज अगर वो इमेजिनेशन है, आई वुड, दैट्स द सिंपल केस। क्लियर है एवरीबडी? जस्ट टाइप सी। कोई अपनी एक इमेजिनेशन लिखो, जैसे कोई बोलता है कि सर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, प्लान नहीं है, सिर्फ मन में विचार है, आई वुड स्टार्ट। मीन्स प्लान नहीं होना, सिर्फ विचार होना, आई वुड स्टार्ट माई बिजनेस। तो जैसे ही ख्याल आया आने वाले समय को कि मैं करूंगा, आई वुड, वो करेगा। लाइक वो मुझसे मिलने आएगा, ही वुड कम टू मीट मी, इमेजिनेशन है। लाइक मैं अमिताभ बच्चन से मिलूंगा, आई वुड मीट अमिताभ बच्चन वन डे, लाइक दिस। इट कुड बी एनीथिंग, बट द थिंग, सिर्फ बोल रहे हो फ्यूचर में करोगे, उसका कोई आधार नहीं, इट इज जस्ट इन योर इमेजिनेशन, देन जस्ट गो विथ वुड, द एक्शन दैट यू विल परफॉर्म इन द फ्यूचर, बट देर इज नो फाउंडेशन ऑफ दैट सेंटेंस। आई वुड डू समथिंग फॉर मैनकाइंड। वेरी गुड विशाल सर, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच वामसी। नाउ मूविंग ऑन एवरीबडी, चलो, जस्ट मजा आ रहा है एवरीबडी पढ़ने में? यस और नो? आर यू लर्निंग? यस और नो, जेन्यूनली? क्या इसे दोबारा कभी भूलोगे आप? विल यू एवर फॉरगेट इट इन योर एंटायर लाइफ? निकी वॉज आस्किंग फॉर रिकॉर्डिंग। निकी, अभी रिकॉर्डिंग की जरूरत है क्या?
बिलीव में आप भूलोगे ही नहीं, आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं लगेगी। ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। शुभांशी, समथिंग काम नहीं होता, पहले बताओ क्या करोगे, तो डू लगाओ पहले। आई वुड डू समथिंग फॉर मी। फैंटास्टिक शुभांशी। ठीक है, डू पहले आएगा। चलो, तीसरा यूज सीखना चाहते हो क्या? डू यू वांट टू लर्न द थर्ड यूज ऑफ वुड? कितने लोग सीखना चाहते हैं? जस्ट टाइप आई इनसाइड द चैट बॉक्स, सर आई वांट टू लर्न द थर्ड यूज ऑफ वुड। Fantastic, guys. So the third use is like that. I hope you all have read it somewhere in your entire life. एक वो रटा होगा आपने, आई वुड लाइक टू। रटा है ये, सुना है? आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा, हिंदी में रटाया जाता है ऐसे। मैं आपको फील कराऊंगा ये बना कैसे है। देखो होता क्या है, इसके लिए फिर से एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। ठीक है, स्टोरीज एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिलेट कर पाते हैं हम। डू यू अग्री? यस, सुनो, कि जब हमारे पास एक कहानी होती है तो हम उसे थोड़ा सा अपने अंदर इजिली कनेक्ट कर पाते हैं। डू यू अग्री? यस, सुनो। टू नहीं आएगा वामशी, आई वुड इरिटेट माई बेस्ट फ्रेंड, व्हाई आर यू यूजिंग। देखो आई वुड मैं करता, नाम लो ना, क्या करते, सीधे एक्शन आएगा। आई वुड लाइक टू इरिटेट माई फ्रेंड, दैट्स ग्रेट देन। चलो ठीक है, मैं इसका डीप मीनिंग बताता हूँ। ठीक है, समझना, फिर रटना मत। कितने लोगों ने बाय द वे आई वुड लाइक टू सुना है? टाइप आई इनसाइड द चैट बॉक्स दैट यू हैव रेड इट समवेयर और यू हैव लिसन टू इट समवेयर और यू यूज्ड इट। ओके, सो अननोइंगली आपने इसे रटा है तो आपने यूज किया है। ओके, जस्ट बाय क्रेमिंग। रटने का मतलब होता है क्रेम करना। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक सिंपल सा केस बताता हूँ तो जिसमें ये वुड नहीं, लाइक नहीं भी लगाओगे तब भी सेम मीनिंग निकलेगा। देखो होता क्या है, एक कहानी में बताता हूँ। मेरे पास मूवी के टिकट्स है, आई हैव सम टिकट्स ऑफ अ मूवी एंड आई एम अ बैचलर। सो कुछ है ही नहीं करने के लिए, मैं हूँ अकेला। तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि यार मेरे पास मूवी के टिकट्स रखे हुए हैं, आएगा क्या तू मेरे साथ? चल अपन चल के मूवी देखते हैं। विल यू? देखो सिंपल सा केस है, इंग्लिश के अंदर सीधा बोलोगे आंसर रहता, दो वर्ड घुमा दो आगे के क्वेश्चन बन जाता। दैट्स अ सिंपल थिंग। यू आर यू कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा। यू आर राहुल, आर यू राहुल, क्वेश्चन बन गया। तो यू विल तुम करोगे, विल यू क्वेश्चन बन गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। विल यू कम, यू विल कम, बता रहे हो तुम आओगे, विल यू कम, क्या तुम आओगे? दैट्स अ सिंपल केस। उससे मैंने पूछा, उसने बोला कि हाँ यार आ जाऊंगा, मैं भी चलूंगा मूवी देखने, मैं भी अकेला हूँ। वहीं पे पता है, जब मैंने मेरे दोस्त से पूछा तो वहां पे हमारे एक सीनियर खड़े हुए थे सर, उनसे बातचीत हमारी थोड़ी सी अच्छी है। सो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि सर मेरे पास मूवी के टिकट्स है, हम लोग जा रहे हैं, आप आओगे क्या? वुड यू कम? क्योंकि देखो वो मुझसे सीनियर है तो मुझे थोड़ा प्यार से पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? डू यू अग्री? यस और नो? वाई और अगर मैं अपने सीनियर से कुछ पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे पोलाइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू से? सारे सेंटेंसेस विल करेंगे, सिर्फ वुड से रिप्लेस कर दो, वो प्यारे बन जाएंगे। कि आप किसी से आदर से पूछ रहे हो, अपने दोस्त से पूछो, विल यू हेल्प मी? वही चीज प्यार से पूछो कोई अनजान व्यक्ति से, क्योंकि अनजान है तो मदद तो चाहिए, थोड़ा सा पोलाइटनेस दिखाओगे। वुड यू हेल्प मी? लाइक दिस। जैसे अपने दोस्त को बोल रहे हो, मुझे ये टॉपिक समझा देगा क्या? विल यू? वहीं पे प्यार से पूछोगे, वुड यू। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। अब पता है ये वुड यू क्यों लगाया है? आई टोटली अग्री विथ यू अविनाश। सो नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये वुड लाइक टू क्यों आया है। ठीक है, अब लाइक कैसा आया? देखो क्या हुआ अविनाश, थोड़े दिन बाद हमें ना, मेरा बर्थडे था तो जस्ट वी वेंट टू सेलिब्रेट दैट थिंग। हम सेलिब्रेट करने के लिए गए, 1 नवंबर की बात है। ठीक है, तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि तू क्या ऑर्डर करेगा। अब हाँ या ना का क्वेश्चन नहीं था, मुझे एक्स्ट्रा जानना था। पहले मैं पूछा था चलेगा या नहीं चलेगा, हाँ या ना का क्वेश्चन था। बट अभी मेरी डिमांड बढ़ गई है, अब मैं पूछ रहा हूँ तू ऑर्डर क्या करेगा ये बता। तो कुछ नया जानना है तो आई नीड क्वेश्चन वर्ड। व्हाट विल यू ऑर्डर? थोड़ा सा मुझे बता तो सही, ऑर्डर क्या करेगा, मैं देख लेता हूँ अवेलेबल है या नहीं। व्हाट विल यू ऑर्डर? द सेम थिंग दैट आई डिड विथ माई सीनियर। मैंने बोला कि सर जब तक ये सोच रहा है, आप मुझे बताओ आप क्या ऑर्डर करोगे, व्हाट वुड यू ऑर्डर? प्यार से बन गया। वहीं पे थोड़ी देर बाद वेटर आता है। एक्सलेंट वामशी। थोड़ी देर बाद वेटर आता, तो वेटर के लिए भाई हमें कस्टमर्स भगवान समान,
तो उसने बोल दिया सर व्हाट वुड यू, क्योंकि वो भी पोलाइटली पूछ रहा, उसने एक वर्ड एडिशनली जोड़ दिया कि सर आप पसंद क्या करोगे, अपनी बात को और स्वीट बनाने के लिए, कि सर व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करोगे। लाइक मैंने पहले बोला था ऑर्डर क्या करोगे, उन्होंने पहले पूछा कि तुम पसंद क्या करोगे किस चीज में ऑर्डर करने में, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। तो ये बन गया ऐसे सेंटेंस जुड़ जुड़ के। क्लियर हुआ एवरीबडी, यस और नो? ममता आप तो चुप चुप हैं आज। नंदनी, आकांक्षा, अंजलि, अर्चना, अविनाश, आयशा, काजू, कृष्णा, निकिता, एंड देन निक, रवि, प्रिंस, पूनम, रोहन, सदक्ष, संजीवनी, शुभांशी, सुमन, सुशांत। आप भी बहुत कम हो बोल रहे हो आज। जितने लोग लेट आए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू टाइप योर नेम एंड नंबर इनसाइड द चैट बॉक्स। तेजराज एंड ऑल एवरीबडी, क्लियर है? मजा आ रहा है? कितने लोगों को ये तीनों क्लियर हो गए? जस्ट टाइप CLEAR इनसाइड द चैट बॉक्स। देखो हमेशा इंग्लिश में एक वर्ड बोलने की कोशिश करो, वन वर्ड एट ए टाइम, डू नॉट ट्राई टू स्पीक द होल सेंटेंस इन वन गो। जस्ट फील दैट समय में पीछे गए हो, कुछ करते, आई वुड नाउ टेक अ पोज एंड नाउ थिंक दैट कि क्या करते, लाइक आई वुड हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद करता अगर मैं घर पे होता, तो आई वुड हेल्प माई फादर लाइक दिस। अगर मैं उस टाइम पे बड़ा होता तो मैं अपने पापा की मदद करता जब घर में फाइनेंशियल इशू था, आई वुड हेल्प माई फादर लाइक दिस। जब आप फ्यूचर में इमेजिनेशन कर रहे हो, मैं एक बहुत बड़ा बंगला खरीदूंगा, आई वुड बाय अ मैंशन, ठीक है, पोलाइटली। किसी ने मुझे बुलाया सर आप आओगे, मैंने बोला डेफिनेटली आई वुड कम, मैं आऊंगा, दैट्स द सिंपल केस। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तक कोई भी हिंदी या कोई ग्रामर रूल रटने की जरूरत फील हुई है आपको? डिड यू फील दैट कि हमें हिंदी के सेंटेंसेस या ग्रामर रटने की जरूरत है, और विदाउट दैट वी कैन लर्न, if we start understanding each word, so you can relate with that, once you will feel that thing, automatically the word would come naturally to you.